स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन पहले हेडलाइंस। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए 41 उम्मीदवार, बाकी सीटों पर 10 जून को होगी वोटिंग। हैदराबाद में नाबालिग से कार में गैंगरेप, आरोपी रसूखदार परिवार के। कानपुर हिंसा में 1000 उपद्रवियों पर एफआईआर, सीएम योगी बोले दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। मूसेवाला की हत्या करने वाले शार्प शूटर का वीडियो, कत्ल के बाद बोलेरो छोड़ी, फिर ऑल्टो लूट हो गए फरार। अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया झटका, अल्पसंख्यकों को लेकर की तीखी टिप्पणी। ब्रिटेन की सड़कों पर उतरा 260 साल पुराना सोने का रथ, राजगद्दी पर क्वीन के 70 साल पूरे। सऊदी क्राउन प्रिंस के सामने झुकने पर मजबूर हुए बाइडेन। आश्रम 3 के लिए बॉबी देओल ने चार्ज किए करोड़ों रुपए। अडानी से आगे निकले अंबानी, अडानी को पछाड़कर अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, दुनिया में 8वें नंबर। और रोहित की बड़ी टेंशन हुई खत्म, T20 वर्ल्ड कप के लिए एक साथ मिले 3 सबसे बड़े मैच विनर। राज्यसभा की 10 जून को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ये निर्वाचित प्रत्याशी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं तमिलनाडु से राज्यसभा पहुंचे हैं। विजयी उम्मीदवारों में भाजपा, कांग्रेस, आप, रालोद, सपा, झामुमो, द्रमुक, अन्ना द्रमुक एवं वाईएसआर कांग्रेस पार्टियों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर देर रात बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग के बाद ये आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 5 घंटे तक हिंसा की आग में दहकता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना तब हुई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर एक कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं दूसरी खबर हैदराबाद से है, जहां रसूखदारों के बेटों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इनमें तीनों आरोपी नाबालिग हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद का पहला वीडियो सामने आया है। इसमें मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर्स की बोलेरो नजर आ रही है। ये वीडियो मूसेवाला की हत्या के 18 मिनट के बाद का है। पहले सामने आई सीसीटीवी फुटेज में मूसेवाला की हत्या करने वालों की फायरिंग 5:29 पर सुनाई दी थी। नई वीडियो में बोलेरो 5:47 पर नजर आई। बोलेरो में आगे 3 लोग बैठे नजर आए हैं। पीछे कितने बैठे थे इसका पता नहीं लग पा रहा है। पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों और धार्मिक स्थानों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर साल भर हमले होते रहे, जिनमें हत्याएं, हमले और डराना धमकाना शामिल है। अमेरिका की तरफ से जारी स्वतंत्रता रिपोर्ट और उस पर एंटनी ब्लिंकन की टिप्पणी को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ब्रिटेन अपनी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की सत्ता में 70 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में 4 दिनों का प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। 2 दशकों में पहली बार 260 साल पुराना भव्य रथ एक बार फिर सड़कों पर उतर चुका। द गोल्ड स्टेट कोच में युवा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अद्भुत कलाकृतियों वाला ये कोच
ऐतिहासिक कला का चलता फिरता नमूना है। ये जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत भीतर से भी है, जिसे बनाने में मखमल और साटन के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश राजशाही की वेबसाइट के अनुसार झांकी के दौरान महारानी खुद इस रथ पर सवार नहीं होंगी। इसके बजाय जिस दिन उन्हें ताज पहनाया गया था उस दिन की फुटेज गाड़ी की खिड़कियों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाएगी। तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति की डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही है, जिसे देखते हुए जो बाइडेन ने एक अहम फैसला लिया है। सऊदी अरब के जिस क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं और जिनसे फोन पर भी बात करने से बाइडेन ने इनकार कर दिया था, अब वो उनसे मिलने को तैयार हो गए हैं। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 एक बार फिर लोगों को जमकर एंटरटेन कर रही है। ये वेब सीरीज 3 जून यानी शुक्रवार को MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो चुकी है। आश्रम 3 में बॉबी देओल के अलावा ईशा गुप्ता, चंदन रॉय, सान्याल, आदिति पोहनहर, दर्शन कुमार, त्रिधा चौधरी महत्वपूर्ण रोल में हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पछाड़ दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बीते 2 दिनों में RIL के शेयर की कीमतों में आई उछाल के कारण अंबानी की नेटवर्थ 99.7 अरब डॉलर हो गई है। अडानी की नेटवर्थ 98.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में भी मुकेश अंबानी आगे निकल गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 9 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ने वाली है। इस सीरीज में खासतौर पर उन खिलाड़ियों को जगह दी गई है जिन्होंने IPL 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था। अब इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके यही खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप का टिकट कटाना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में ऐसे ही 3 खिलाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके प्रदर्शन पर इस सीरीज में खासा ध्यान दिया जाएगा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।